हाँ देखिए इधर देखिए, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। देखो इधर लिंकेज मैंने बताया था आपको, क्रॉसिंग ओवर बताया था। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बताया था ना। तो पहला है लिंकेज, इधर देखो लिंकेज क्या मैंने बताया था, अगर 2 जीन, पहला लिंकेज, टू जीन lies close to each other on same chromosome, same chromosomes, tend to pass as such, मैं बताया था आपको, as such from one generation to next generation. डिस्टेंस ये मैं कल पढ़ाया था आपको, टू लिंक्ड जीन्स आर लेस पावर ऑफ लिंकेज इज हाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ एक बार। दूसरा मैंने बताया था क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर क्या है, दोज प्रोसेस in which reciprocal exchange occurs, आवाज नहीं, reciprocal exchange occurs between non-sister chromatid of two homologous chromosomes, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। देखो इधर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जब होता है रिकॉम्बिनेशन अकर्स, रिकॉम्बिनेशन तो मैं कल बताया था आपको। डिस्टेंस इज मोर, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन लिंक्ड जीन, then chance of recombination is high, recombination is
हाई। अगर बीच में दूरी ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ये बातें हो गई ख़त्म। ये मैं डिफिनेशन लिखा चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये मैं रिमाइंड करने के लिए। जैसे सपोज कर लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है। देखो इधर, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पर है। सपोज कर लीजिए ये दो जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे। सपोज कर लीजिए यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम है, इसमें एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, नज़दीक नज़दीक है। तो पावर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, लेस। इसके बीच में दूरी क्या है, कम है। इसलिए पावर ऑफ लिंकेज क्या होगा, पावर ऑफ लिंकेज इज हाई होगा। लेकिन अगर इसके बीच में देखिए यही सही क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पे है। देखिए एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, तो पावर ऑफ लिंकेज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मोर है तो क्या होगा, ज़्यादा है। पावर ऑफ लिंकेज इज लेस हो जाएगा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। बात समझे, रिकॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। मार्गन ने बात बताया था, डिस्टेंस अगर आप बढ़ गया, इधर देखिए अगर डिस्टेंस बढ़ गया दो लिंक्ड जीन के बीच में, ये लिंक्ड जीन है, ये बिंदियाँ नहीं लगी है, क्या है ये लिंक्ड जीन। कितना लोग सोचें एक टुकड़ी लगी है, हाँ ये बिंदियाँ नहीं है, क्या है ये लिंक्ड जीन है। अगल बगल हैं तो ऐसा जाने का प्रयास करेंगी। अगर दूर नजर देखें दूरी ज़्यादा है तो क्रॉसिंग होने की संभावना ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। बात समझ में आई। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो देखिए, थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे आज। देखिए इधर मैंने कल ही अभी आपको बताया था, भी था आज। ये था YW और ये YW, Y प्लस W प्लस। Y किसके लिए था, येलो के लिए। W किसके लिए था, वाइट के लिए। बोलिए ना, तो ये क्या हो गया था, येलो वाइट। ये एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फीमेल होगी, कन्फर्म है। और ये वाई वाला है, ये वाई क्रोमोसोम है, और ये एक्स है, इसका मतलब कौन हो गया, मेल हो गया। बोलिए ये किसके लिए जिम्मेदार है, WYLD के लिए, वाइल्ड के लिए। समझ में आ गई बातें, किसके लिए जिम्मेदार है, वाइल्ड के लिए। क्रॉस कराया आपने, या देखो आपने क्रॉस कराया, करा दें। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाइल्ड टाइप, इधर लिख दे रहे हैं येलो वाइट। इससे करेंगे, इससे करेंगे
दूरी नज़दीक कर दीजिएगा। हो गया? यह देखिए, आज आप समझ लीजिए एकदम अच्छी तरीके से, ताकि दिमाग काम करे आपका। y प्लस W प्लस, बताइए कैसा होगा ये? देखो, ये वाइल्ड टाइप बगल में लिखेंगे, कैसा हो जाएगा? और इधर ये कैसा हो जाएगा? YW ये कैसा हो जाएगा? येलो वाइट। येलो वाइट हो गया। ये कौन हो गई? ये कौन हो गया? मेल। मिला? इधर देखो, अब आप क्या करेंगे? अगर क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तो इसमें जो वाइल्ड येलो और वाइट, देखो येलो के लिए और वाइट के लिए नज़दीक नज़दीक जीन है, दोनों जीन कहाँ पे हैं? नज़दीक नज़दीक है, इसलिए लिंकेज का पावर हाई होगा। तो लिंकेज होने की संभावना ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कितनी है? येलो और वाइट के, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, जीन फार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जीन फार येलो अर्थात वाई एंड वाइट अर्थात डब्ल्यू में। मैंने कर देखो खाली, ये वाइट के लिए कहाँ है? लाइस क्लोज। क्या है? लाइस क्लोज मतलब पास पास हैं, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की संभावना ओनली, एक लाइन बात लिखना खाली, 1.3% क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। दूसरे को याद ही ना करो, जितना बचेगा वो कौन हो जाएगा? लिंकेज। सबसे सरल तरीका है, 1.3% क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। केवल सोचो 1% है रिकॉम्बिनेशन की संभावना, इसमें मतलब 3%, जबकि लिंकेज की संभावना कितनी है? 100 में से इतना निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 98.3% क्या हो जाएगा? लिंकेज की संभावना होगी। लिंकेज मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन सच पास होगा। बोले समझ में आ रहा है ये? अच्छा 0.7 हो गया, देखिए 18.7 और 98.7%। तो आपको इसको लिखने याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसको याद करिए? खाली इसको। दोनों चक्कर पड़ेंगे, फंसेंगे। 97, 98, 97, 98, 99 हो गया। इसमें जितना बच जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसको याद कर लीजिए। समझ में आ गई बात? अगर इसका आप क्रॉस बनाते हैं फिर तो आपको आसानी से मिल जाएगा पूरा वो रेशियो। क्रॉस बना के देख लीजिए आप, बात समझ रहे हैं ना? उसमें क्रॉस बना के आप देख लीजिए, कोई भी क्रॉस आप देखेंगे, मैं आपको दिखाया था इसमें, इसमें केवल क्रॉस करके ऐसे दिखा लीजिए। इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। वाई डब्ल्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन,
y और y प्लस W प्लस क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना, ये कितना, ये क्या है, लिंकेज। ये किसकी संभावना है, ये लिंकेज की। ये किसकी संभावना है, लिंकेज की। कितना परसेंट, इसमें माइनस कर दिया आ जाएगा 98.7%। समझ में आया। और क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कितनी है, केवल 3%, 1.3%। बात समझ रहे हैं ना। कैसे इसमें 3% आएगा, क्योंकि ये इधर देखिए y प्लस इसमें आएगा और w इसमें जाएगा, ठीक है। y प्लस केवल यहाँ जाएगा और y यहाँ चले, बस खत्म, ठीक है। तो अगर ऐसा कम्बिनेशन आता है, मैं आपको कल दिखाया था, आज पुनः दिखा दे रहा हूँ। अब देखो यार, ये y प्लस हो गया, इसमें चला गया तो, और ये w हो गया, दूसरा वाला इसमें y हो गया और w प्लस हो गया। बाकी ये सेम है। y और w, बोलिए। देखो इधर, अब क्रॉस कर लीजिए। ये लिंकेज वाला दिखा रहे हैं, ये किसका दिखा रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन का दिखा रहे हैं। किसका दिखा रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन का। देख लीजिए, जे के से पूछ लेगा, मिदिर मिदिर ना करो, जो क्वेश्चन तुरंत पूछो खट से। ये क्या हो गया, y प्लस w, और ये हमको फीमेल मेल का ही दिखाना है ना केवल अभी, y प्लस w। y w प्लस, और ये कैसा हो गया, ये हो गया येलो वाइट, येलो। ये कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप। इधर ये कैसा हो गया, वाइट। ये कैसा हो गया, येलो। इसके होने की संभावना कितना, केवल 1.3%। समझ में आया। अब किसको समझ में नहीं आया बताइए हमको। अब आप इसको आप निकाल लीजिएगा अपने समझने के। नहीं समझ में आता है, अगर वो रट्टा पार सकते तो खाली इतना रट के निकल जाइएगा, तो छोड़िएगा मत। खाली इसमें एक इसको याद करिए, इसका उल्टा कितना हो जाए, रिकॉम्बिनेशन होगा। इससे अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। परसेंटेज खाली याद कर लो ना यार। अगर नहीं, आप अगर दिमाग में नहीं आया तो परसेंटेज खाली, मतलब अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना कितना परसेंट है, 1.3। बहुत कम, ना के बराबर समझिए, बोलिए ना। लेकिन लिंकेज होने की संभावना कितना है, 98.7%। मैक्सिमम है। क्यों है, क्योंकि लिंक्ड जीन ऐसे ही जाने का प्रयास करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। बात हो गई खत्म, बोलिए। अब ये तो हो गई, समझ में आया हमने क्या लिखाया है, बनाया है। अगर इसी को फीमेल का दिखाएंगे, केवल किसका दिखाएंगे, फीमेल का, तो भी ऐसा ही रेशियो आएगा। अब ये तो मेल का दिखाया है ना, 1 मेल 2 मेल 3 मेल 4 मेल। अरे बोलो ना यार, हाँ या ना। यही आपको बुक में से लाइन खींच के दे दी, आप समझ में नहीं पाओ कहाँ से कहाँ निकाला है। यहाँ पे समझ में आ गया। इरेज करें इसको, बोलो। चलो इरेज कर रहे हैं।
अगर केवल फीमेल का दिखाते हैं तो F2 जनरेशन का, चलो दिखाओ फीमेल का, केवल फीमेल को दिखाना है, दिखा दीजिए। एक इससे आ गया, आवाज दो। अभी क्रॉसिंग वो नहीं कराए हैं, अभी वैसे ही कराना है। देखो इधर YW, YW, ये क्या हो गया? YW मतलब येलो वाइट, और दूसरा होने की संभावना क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये दोनों देखो फीमेल ही हैं, ये कैसे जाएंगे? वाइल्ड टाइप। रेशो निकाल लीजिए, हो गया। देखो इधर ये होगा, इसमें कोई दिस दैट नहीं है। उसमें निपोर 3 घंटा हम निपोर को देख लिए हैं। 98 कितना % है? 7% इसकी होने की संभावना होगी। लेकिन लिंक्ड जीन अगर लिंकेज होगा तो फीमेल का ही लिंकेज होगा तो क्या होगा? इधर देखो, फीमेल का ही लिंकेज होगा तो क्या होगा? ये देखिए, हम दिखा दे रहे हैं। Y+W, YW+, ये ना, देखो इधर हुआ। अब इसका क्रॉस तो किससे कराना है? इसका क्रॉस इससे, दोनों के कहीं कराना है। Y+W YW, अभी क्या हो जाएगा? इधर YW+, इधर क्या हो जाएगा? YW आया? बोलिए। अब इसमें व्हाइट और येलो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? व्हाइट और येलो। परसेंटेज कितना होगा इसका? 1.3%। ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो मैं दिखाया हूँ, ये Y+ इस पे आ गया, ये Y इधर चला गया, ये Y कहाँ चला गया? इस पे, और ये Y+ इस पे आ गया। इसलिए यहाँ पर एक क्रॉसिंग वर्ड दिखा रहा हूँ। बोलो, आपको रेशियो पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं मिला? मिलेगा, दौड़ के मिलेगा। न समझ पूछ लो। ये कैसा होगा? इधर देखो, ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये बिना, देखो, ये बिना क्रॉस किए आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे कुल रट्टा मारे चाहो तो रट्टा मारना से तो समझे पढ़िए के। ये बताइए कैसा होगा? वाइट होगा कि येलो? एकदम नीचे वाला लाइन जाएगी, देखिए उसमें आपको मिलेगा क्रॉस में। ये बताइए कौन होगा, वाइट कि येलो? क्यों है? क्योंकि W हो गया, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे वाइट, यहाँ पे क्या हो गया? येलो। समझ में आ गई बातें? नहीं आया? इरेज करें। यही क्रोमोसोम अगर रहे, इरेज करें भाई, बोलो।
चलिए ख़त्म हुआ। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर का रिकॉम्बिनेशन का। देखो किसका? रिकॉम्बिनेशन का। मैंने बताया अगर लिंक्ड जीन क्या होंगे? इफ लिंक्ड जीन लूजली अरेंज्ड, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज हाई, तो क्या होगा? पावर ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो जाएगा या रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज कर जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? इधर देखिए कितना परसेंट? 37.8। ये याद कर डालो, एक का उल्टा इतना होगा वो लिंकेज हो जाएगा। हाँ 38.2%। ये 1.3 और 37.2। ये क्या है? डिस्टेंस लेस है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हाई है। तो यहाँ पे लिंकेज, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन ये है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ये है। दूरी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन पावर ज़्यादा। बोलिए ना, तो रिकॉम्बिनेशन पावर ज़्यादा, वो तो उलट देगा मामला। हो गया। तो यहाँ पे लिंकेज हाई है, यहाँ पे लिंकेज कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। एक दूसरी कॉम्बिनेशन लिंकेज दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? हाँ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, या आपका यूनिवर्स का जो है आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा जिसको एंटागोनिस्टिक, उल्टा एंटागोनिस्टिक। समझ में आया? इसको 37.2% है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ क्या? ये कौन है? येलो एंड वाइट। ए लड़कियों इधर देखो, अब मार्क जन्म में कब मर जाओगे तुम तीनों लोग? चलो देखो ये क्या है? डिस्टेंस लेस है तो रिकॉम्बिनेशन का पावर लेस है। हाँ रिकॉम्बिनेशन का पावर ज़्यादा है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आ जा रही है। डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन 1.3%, डिस्टेंस ज़्यादा है रिकॉम्बिनेशन 37.2%। हो गया। तो ये क्या हो रहा है? येलो और वाइट के बीच में, ये आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल, ये किसके बीच में है? ये वाला। वाइट मिनिएचर, वाइट दिया हुआ है, वाइट मिनिएचर के बीच में ही परसेंटेज है। उसका भी क्रॉस करके दिखा दें? हो गया? बोलिए हो जाएगा? चलो आगे देखो। अब आप एक को याद कर लीजिए, रट मारिएगा। येलो वाइट, ये येलो वाइट का है और एक इसका है वाइट मिनिएचर का। वैसे इसका भी बनेगा। इरेज करें?
अगला प्रोसेस है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक ये देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हो गया, उसका मतलब होता है क्या होता है? सेवरल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? फॉर सिंगल कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंगल कैरेक्टर तो क्या कहेंगे इसको? कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन की बात हो रही है। अलग अलग लिखाएं इसको हम, देखो कैपिटल ए भी ब्लैक के लिए, कैपिटल बी भी ब्लैक के लिए, कैपिटल सी भी ब्लैक के लिए, ठीक है। अगर ये तीनों एक साथ आ गए ए, बी और सी तो डार्केस्ट जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्केस्ट जीन। जैसे वेस्ट इंडीज वाले दिखाई देते हैं, हो गया डार्केस्ट जीन। ये देखिए अलग अलग अगर होंगे तीनों, अमा का तीनों अलग अलग हैं तो भी डार्क कलर के लिए हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ आ गए तब डार्केस्ट कलर हो जाएगा। हो गया, बात समझ में आई? दूसरा देखिए, अगर फिर दूसरा ए बी सी, ये स्मॉल सी है, इसको ही मत समझिएगा स्मॉल सी है ये तीनों किसके लिए हैं? लाइट कलर के लिए। किसके लिए? लाइट कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन। बोलो जी, नहीं दिया है? अब देखो अलग अलग लाइट कलर के लिए हैं, कम लगाए हुए हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा? लाइटेस्ट कलर। जैसे एल्बिनो, तू आ गया बेटा, तो उठो आ गया, चलो आ गया, जल्दी करो, आ गया। और दूर थोड़ा बीच में क्या बनाया, चलो जल्दी करो, यहाँ एकदम आगे नहीं बैठो, एकदम मन ही नहीं बैठो, कलपटी ताक धरेंगे, शुद्ध हो जी वो एकदम। हो गया। ABC लाइटेस्ट कलर के लिए, किसके लिए? लाइटेस्ट कलर के लिए, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर क्या हो जाए AA, BB और CC आ जाए, ये क्या है? मॉडरेट कलर। कौन कलर? मॉडरेट कलर, मतलब न बहुत साफ न बहुत काला, ये करिएवा भूत है, डार्केस्ट कलर हो जाएगा। डार्केस्ट कलर यहाँ पे लिखेंगे, जीन तो है ये है, यहाँ पे डार्केस्ट कलर के लिए है। लेकिन अगर ये देखो कैपिटल A आ रहा है, कैपिटल BB आ रहा है, या कैपिटल C स्मॉल, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल A स्मॉल a आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा? मॉडरेट कलर।
मध्यम कलर, ना सफ़ेद, ये तो वाइट मार्बल होंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक साथ। इधर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक साथ अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, डार्केस्ट कलर, वेस्ट इंडीज़ के करीबाभूत। इधर सफ़ेद कलर, वाइट मार्बल, ठीक। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मॉडरेट कलर, न बहुत साफ न बहुत काला, सांवला हो जाएंगे। कोई परेशानी, कलर के लिए जिम्मेदार है ये। चलिए ख़त्म हुआ, इतने पूछेगा और पूछेगा तो समझ में आ गई बात। चलते हैं आगे। हो गया, हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं, व्हेन सिंगल जीन, सबका डेफिनेशन याद करिएगा, व्हेन सिंगल जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल कैरेक्टर, कई कैरेक्टर के लिए, तो क्या कहते हैं, कॉल्ड। ये उल्टा है, किसका उल्टा है, अपोजिट है किसका, प्लियोट्रॉपी किसका अपोजिट है। यहाँ उजाला लग रहा है, नीचे लिख रहे हैं ये प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मैंने क्या बताया, सिंगल जीन कंट्रोल सेवरल कैरेक्टर, बोलिए ना, हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। सिंगल जीन कंट्रोल करता है सेवरल कैरेक्टर को। एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमन caused by single gene म्यूटेशन कारण होता है। सिंगल जीन म्यूटेशन जिसमें क्या होता है, कौन एंजाइम डिस्टर्ब होती है, म्यूटेशन, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच एंजाइम, बताएं हम आपको, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल सिंगल एंजाइम, फिनाइल एलनिन, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलनिन हाइड्रोलेज है, बोलो भी, हो गया, फिनाइल हाइड्रोलेज, हाइड्रोक्सिलेज है ना, बोल रहे हैं तो भी हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है यार, वही है, बतिए वही, हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है ये, किसमें कन्वर्ट करता है, फिनाइल एलनिन को कन्वर्ट कर टायरोसिन जो बनाता है, थायरॉक्सिन जो बनाता है कौन, एडेनिलिन और नॉरएडेनिलिन। ये फिनाइल एलनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन, ये भी अमीनो एसिड है, पूरा लिख दें, अमीनो
एसिड है, ये भी क्या है, अमीनो एसिड है। कौन कर रहा है, एंजाइम कौन काम कर रहा है, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये देखो कन्वर्ट कर रहा, अगर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है तो ये एंजाइम क्या काम नहीं करता, ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होगा, नो कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन नहीं होता है, नॉन कन्वर्जन हो रहा है। किसका कन्वर्जन है, फिनाइल एलनिन का, किसमें नहीं कन्वर्ट, टायरोसिन, इसमें कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा, एलाटा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ये बात खाली लिख लो, आपके बुक में नहीं लिखा ये सब, हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर समझ लीजिए। इधर देखो, उम्मे का छाँच रहे हो, अब तो इंडिया के लिए ही बीते हो, आगे देखो, यहाँ कहे मत देखो, आके जहाँ इम्तहान दो, जा रहे थे मैच देखने, विश्व कप जीते गए, कई टेस्ट आके दो, अगर तुम टेस्ट दे दियो तो जीत जाती हो। नसूड़ा आदमी जाके बैठ गए हो, बिना नहाए धोए, कर नहा धो के बैठो पूजा पाठ करके सवेरे में। ये देखो, सिंगल प्लियोट्रॉपी क्या होता है, सिंगल जीन कंट्रोल्ड सेवरल कैरेक्टर। जब एक ही जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक, अब एक ही एंजाइम देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है जिसमें एक, जिसने देखिए जो किसके कारण होता है, एक जीन के डिसऑर्डर से, फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसी का फार्मेशन, इधर देखिए, इसी का फार्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब इस डिस्टर्ब का इसका फार्मेशन डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलनिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा। टायरोसिन जो होता है एक प्रिकर्सर है किसका, दो का प्रिकर्सर है, एक तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए और दूसरा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। तो उसका फार्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तब उसका फार्मेशन जब डिस्टर्ब होगा तब क्या हो जाएगी, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, बोलिए ना। और क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ भी होगा, ग्रोथ साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो क्या कैरेक्टर कंट्रोल किया, एक तो इधर मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ भी, बोलो ना। आपकी बुक में भी अगर दिया होगा तो भी बता दे, उसे बता देंगे, नहीं कहेंगे सर जी हमारी बुक में दिया, आप तो लिखे ही नहीं। क्या दिया है बताइए, इसमें और कुछ दिया है, हाँ हाँ, और हाँ लिख लिए, बस लेन नंबर हेयर हो गया, बात खत्म, नंबर में ही हो गया, हेयर कम हो जाएगा। स्किन पिगमेंटेशन क्या हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए, और इधर देखिए मेंटल रिटार्डेशन के लिए जिम्मेदार है, स्टंटेड ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। चंचल लक्षण को कंट्रोल करता है कौन, एक जीन। इसके अलावा एक जीन कई कैरेक्टर को, बोलो ना यार, मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, स्किन पिगमेंटेशन, लेस नंबर ऑफ हेयर, बोलिए। और सही बात बताएं तो मोटापा भी आता है इसमें, एडमा भी, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक जीन कई कैरेक्टर को जब क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। एक जीन प्लियोट्रॉपी, एक जीन प्लियोट्रॉपी, बोलिए ना। एक जीन क्या है, प्लियोट्रॉपी। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक जीन डिस्टर्ब हुआ, फिनाइल एलनिन का फार्मेशन डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, फिनाइल एलनिन को कन्वर्ट, जो हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है,
नहीं कर पाएगा, थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन है, थायरॉक्सिन जो होने वाली प्रॉब्लम समझ लो, बस बात खत्म हो गई। बोलिए ना। और इसके अलावा वो उसको, अब आप यहाँ पर हार्मोन में चले जाइएगा, दिमाग वहाँ पर लगाइए। थायरॉक्सिन टायरोसिन से बनता है, टायरोसिन से क्या बनता है? थायरॉक्सिन। और क्या बनता है? एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन। बात समझ रहे हैं ना? ये आयोडीनेटेड है, ये नॉन आयोडीनेटेड है। ये थायरॉक्सिन जो होता है आयोडीनेटेड अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन क्या है? नॉन आयोडीनेटेड। समझे? इतनी प्रॉब्लम होगी, एक जीन के म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम हो गई। मेंटली रिटार्डेशन, पागल हो सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का पिगमेंटेशन भी क्या होगा? क्लियर नहीं होगा। और लेस नंबर ऑफ हेयर, मतलब बॉडी जो सर पे बाल होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हेयर लॉस। एक याद करिएगा, फिनाइल एलिन को कन्वर्ट करने वाला कौन है? फिनाइल एलिन हाइड्रोक्सीलेज। किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन। नहीं कर पाता था। अगला पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस बाय विच मेल and female sexes are determined called sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन, इधर देखो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल XO XX टाइप, XO XX टाइप ये किस में पाया जाता है? ग्रास हापर में। किस में पाया जाता है? लोकस्टा भी कह सकते हो आप। लो इस किस में पाया जाता है? लोकस्टा में भी, पेरिप्लेटा अमेरिकाना में भी होता है। एग्जाम्पल है ये। इसका मतलब ये कौन है? मेल। ये कौन है? फीमेल। आज देखिए इससे क्या प्रकार का गैमेट बनेगा? दो प्रकार का। इसमें क्या होगा? मेल, दो प्रकार का गैमेट बनेगा, एक एक्स बनेगा और एक ये दो प्रकार के स्पर्म बनेगा। इसमें ओवम कट बनेगा एक ही प्रकार की। तो कौन डिटरमिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मेल। यहाँ पे क्या होगा? हियर मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन पूछता है सेक्स टर्मिनेशन। सेक्स टर्मिनेशन बोलो। इधर देखिए, अगर ये मिल गया XX फीमेल हो गई, अगर ये मिल गया तो XO हो गया, ये कौन हो गया? मेल हो गया। इसका मतलब हियर क्या है? यहाँ पे क्या होगा? मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये आपको मिलेगा, बुक में आपको दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ह्यूमन बीइंग का अलग करके दिया, लेकिन हम उसको नहीं दिखाएंगे। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देखिए, ये ह्यूमन में कैसा होता है? देखो इधर ह्यूमन का एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2,
ह्यूमन में कैसा होता है? यक्स वाई यक्स टाइप, मतलब समझ रहे हैं? यक्स वाई टाइप। यक्स वाई कौन होगा? ये मेल होगा, ये कौन होंगी? फीमेल। पूरी जिम्मेदारी किसकी है? मेल की। इससे कौन बनेगा? दो प्रकार का गैमीट बनेगा, एक एक्स वाला स्पर्म बनेगा और एक वाई वाला स्पर्म बनेगा। इससे दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, यक्स और यक्स। ये स्पर्म है, बोलिए है ना? ये कौन है? ओवम है। ये हेट्रोगैमेटिक है। कैसा है ये? हेटेरोगैमेटिक। बोलिए है हेटेरोगैमेटिक। और ये कौन है? होमोगैमेटिक। ओवम है तो होमोगैमेटिक। इसलिए अगर ये फ्यूज़ हो गया तो लड़की, ये फ्यूज़ हो गया तो लड़का। ये कौन हो गया? ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। अब कोई कहे किसी की लड़कियाँ हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है? वो लक बाई चांस है, उसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर किसी को लड़कियाँ कुल हो रही हैं, किसी को लड़का कुल हो रहा है, उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। कोई इसका जेनेटिक रीजन नहीं है, बाई चांस है उसको कुल लड़के हो रहे हैं, लड़के के लिए तरस रहा बेचारा। और कोई की लड़कियाँ हो रही हैं, इसका मतलब उसका लक बाई चांस है, मिसफॉर्चुनेटली हो रहा है। बोलिए ना, उसका कोई कारण नहीं है। और अगर कोई कह रहा है लड़की दे दे, कोई कह रहा है कि लड़की क्यों पैदा कर रही हो, कद्दू तमाचा का बुढ़िया गाल मारो पहले। कहे बुढ़िया देख इधर देखो, देखो काहे के लिए? तो अपने लड़का बात पूछो ना, काहे के लिए वाई क्रोमोसोम नहीं दे रहा है? कह जाओ पूछो उससे वाई क्रोमोसोम क्यों नहीं दे रहा है। हम क्या करें लड़की के साथ पैदा करें? बोलिए। देहात वाली लड़कियों को, औरतों को एकदम स्टैंड होना चाहिए। और कोई गांव के अगर बोले कि लड़की क्यों हो रही है, काम बताएं तो यहाँ आओ, तुरंत बुला लो का, खींच के मारो, कद अपने वही पूछो जो तेरे गांव पगला है। अरे वही था जिम्मेदार, बोले यार हाँ ऐसे शांति व्यवस्था बनी रही। अब कल से तुम यहीं बैठोगे, अब कहीं पीछे नहीं बैठना कभी भी तुमको। और कोई भी क्लास में बैठे, पहले हम आएंगे वहाँ से क्लास में देख लेंगे तब को बैठाएंगे, तो बैठा के तब जाएंगे। हो गया ये, तब तुम शांत को पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। समझ में आया? ये किस में हो रहा है? ह्यूमन में। लेकिन कुल क्रोमोसोम कितने? इधर देखो, 44 ऑटोसोम्स और यक्स फीमेल में है और यक्स वाई मेल में है। इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या 44 2 46, 44 2 46। समझ में आया? बोलो यार, ह्यूमन बीइंग में हुआ ऐसा। कोई इसमें क्वेश्चन पूछिए, बता देंगे आपको क्यों प्रॉब्लम ऐसा है। अब ऐसा ही सेक्स डिटर्मिनेशन याद करिएगा, यक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन पाया था ड्रोसोफिला में, एकदम सेम। यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यक्स और यक्स वाई, यही सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पाया जाता है? यक्स वाई। एग्जाम्पल किसमें पाया जा रहा है? ड्रोसोफिला में पाया जाता है। यही वाला क्वेश्चन इस बार आया था हमारे समझ से, और सब लड़के गलत फलत करके आए थे कुल। ये मेल और ये सॉरी ये फीमेल है, ये मेल है। बोलो भाई, वैसे ही करेगा। से ड्रोसोफिला में भी ऐसा ही होता है, यक्स वाई टाइप। तो ह्यूमन की तरह ह्यूमन ड्रोसोफिला एक याद कर रहे हो, एचडी सेम है। एचडी मतलब ह्यूमन ड्रोसोफिला सेम है। और यक्सो वाला ग्रासहॉपर, जिधर देखो यक्सो कौन है? ग्रासहॉपर। बोलो भाई, ये हेट्रोगैमेटिक मेल हो गए। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आज से मिशन खत्म ही कर देते हैं। इरेज करें? बोलो भाई।
आगे देखिए, हाँ सुनिए, आगे देखिए, एक होता है ZW ZZ टाइप, ZW ZZ टाइप। ZW क्या है? ये फीमेल है, यहाँ उल्टा हो गया आप, ये हेटेरोगैमेटिक फीमेल है, ये कौन है? हेटेरोगैमेटिक फीमेल है। ये पाया जाता किसमें? बर्ड्स में। ऐसा किसमें पाया जाता? एग्जाम्पल इसका कौन है? ये बर्ड्स, ऐसा। और नीचे लिख दे क्या? चमक रहा क्योंकि बर्ड्स में, बर्ड्स केस में, बर्ड्स मतलब मुर्गी मुर्गा सब, मुर्गी मुर्गा अलग नहीं आएगा। बर्ड्स केस में कैसा है? सेम। क्या? ZW ZZ टाइप। इसमें मुर्गी जिम्मेदार होती है, मुर्गा नहीं। और ह्यूमन बींग मुर्गा जिम्मेदार होता है। ह्यूमन मतलब मुर्गा, ह्यूमन बींग में ओके, मुर्गा समझ लो कि मुर्गी समझ लो लड़की को। यहाँ पे ZW क्या है? मुर्गा है, ये मुर्गी इधर देखो। बर्ड्स में फीमेल जो होती है वो कैसी होती हैं? हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक हो गया, हेटेरोगैमेटिक। और ये कौन है? मेल होमोगैमेटिक बेचारा। इसलिए कौन डिटरमिन करेगा? हेटेरोगैमेटिक फीमेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। गधा ही नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन भागक मुद्रा में हो गया। कैसे? जेड, ठीक है। W, दो प्रकार का गैमेट बना, ये फीमेल और इससे दो प्रकार का स्पर्म बना। ये इसको करेंगे ZZ, कौन आ गया? मेल। इसको करेंगे ZW, फीमेल आ गई, ये मेल हो गया, ये फीमेल। तो कौन जिम्मेदार हुई? फीमेल। बर्ड्स के केस में पाया था, याद रखिएगा इसको। समझ में आया? लास्ट है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन का, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन, आपकी बुक में है ये। इरेज करें इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन आज खत्म होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी 2 मिनट का। इरेज करें इसको, बोलिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। बी में कैसा होता है? इधर देखो, मेल कैसा होता है? मेल इज हेप्लॉयड। हनी बी मेल कैसा होता है? हेप्लॉयड। कितना क्रोमोसोम है? डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, बाय पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फीमेल क्वीन एंड इसका मतलब होता है फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड
2n बराबर 32, 2n बराबर क्या है यहाँ पे, 2n बराबर 32, ठीक है। फिर स्टेराइल फीमेल, जिसको आप कहते हैं वर्कर, इसमें भी क्या होता है, 2n बराबर 32, लेकिन ये स्टेराइल होंगी, स्टेराइल फीमेल है, ये फर्टाइल फीमेल है। किसी कोई परेशानी है? मेल के पास 16 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है, वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप्ड होता है। फीमेल के पास 32 है, यह डिप्लॉयड है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप्ड होती हैं। और इधर देखिए वर्कर जो होती है स्टेराइल फीमेल, वो भी क्या होता है, वो भी डिप्लॉयड होती हैं। हम आपको दिखा दें एक लाइन में, इरेज करें इसको, देखिए अगर ये आपके दिमाग में है तो आप काम कर जाएंगे, नहीं दिमाग में है तो उड़ जाएगा। देखो ये है फीमेल, फीमेल बी, 2n बराबर 32, इसका क्रॉस करा दिए, मेल या ड्रोन कहते हैं इसको, मेल या ड्रोन बी से, जिसमें किसका n बराबर 16 है। बोलिए ना, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन समय क्या होगा, मियासिस। देखो इधर, इसमें मियासिस डिवीजन होगा, यहीं पे कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो सब झूलते रहो लेके। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 16। अरे बोलो ना यार, हाँ गैमीट में कितना आएगा, 16। यहाँ पे क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस समय क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। यहाँ गैमीटोजेनेसिस समय क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस के समय क्या हो रहा है, मियासिस। यहाँ गैमीटोजेनेसिस समय क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो यहाँ पे n बराबर 16 ही रह जाएगा। माइटोसिस का नियम है क्रोमोसोम 2 बन, इधर देखिए जब सेल डिवाइड करेगा तो मदर सेल से 2 सेल बनेंगी और दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। मियासिस का नियम है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये ओवम 16 वाला और यह स्पर्म 16 वाला दोनों फर्टिलाइज कर गए, दोनों क्या कर गए, फर्टिलाइज्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 2n बराबर 32, कौन बन जाएंगी, क्वीन। बोलिए ना। और अगर यही ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन रह गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन रह गया तो क्या होगा, मेल, n बराबर 16 ऐसे रह जाएगा। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये आपके दिमाग कंसेप्ट बना हुआ तो आप याद कर लेंगे, भूलेगा नहीं। कोई परेशानी बता दीजिए। यही एक अपवाद है जहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। बाकी हर जगह गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस। ये हो गया पूरा प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये सेक्टरमिनेशन है, बाकी कुल रामायण पर तो कोई मतलब नहीं है। इतना अगर पढ़ के आपने काम कर लिया तो आपका काम हो गया। समझ में आ गई बातें। यहाँ पर फीमेल में 32 क्रोमोसोम है, 2n। मेल में कितना है, हैप्लॉइड 16। बोलिए ना। यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस मियासिस होता है, 16 स्पर्म में आया यहाँ ओवम में, और यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो 16 स्पर्म में आ गया। स्पर्म फ्यूज कर गए तो 32 वाली क्वीन बन गई। क्वीन मतलब फीमेल, क्वीन मतलब कौन हो गई, फीमेल। वर्कर भी ऐसे आएगा, इसी से ऐसे ही आएगा, लेकिन उसको नरिशमेंट वो खाई नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रॉयल जेली पूरी ज़िंदगी भर खिलाया जाएगा तो रानी ही रहेगी। अगर रॉयल जेली खिलाया गया पूरी ज़िंदगी भर तो रानी ही रहेगी। अब अगर हनी, ये रॉयल जेली खिलाएगा वर्कर खिलाएगा जिस ड्रोजर, देखो जिस कैटरपिलर से, पुरनके कहाँ जी हैं, तेरे घर जी हैं, हमारे घर जी हैं।
अरे कॉलोनी होगी तो पुराने वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे? खिलाएगा पिलाएगा कौन बच्चों को? हाँ, हो गया? कोई परेशानी? वर्कर और क्वीन ऐसे ही आएंगे, लेकिन खाली को ये फर्टाइल होता है, ये स्टेराइल होता है, बस इतने बात है। वर्कर क्या होंगे? स्टेराइल। ये भी क्या होंगे? 2n बराबर 32। हो गया? इसके बाद डिटेल जानकारी के लिए हमारी मुलाकात होगी फिर कल। चलते बाय।